वेलकम टू स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 8 सॉल्व कर रहे थे। चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट में जब करवाने लगी आपको मैंने कहा कि पहले उससे आपको फार्मूले दिखा दूं, क्योंकि इसमें जो है कुछ फार्मूले यूज़ होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से ही अब जो आगे हम क्वेश्चन स्टार्ट करने लगे हैं ना, फर्स्ट क्वेश्चन से ही ये फार्मूले हैं आपके। ठीक है, ये उसमें सॉल्व होंगे, तो आपने जो है ये फार्मूले देख लेने हैं, ये तैयार करने हैं, क्योंकि मैं आगे आपको कहूँगी कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स होता है, ऐसे ही टेन एक्स इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है। क्योंकि ये फार्मूले तो आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे, ये आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर फार्मूले आपको याद होंगे तो ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना आपका क्वेश्चन जो है आगे सॉल्व नहीं होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसके 5 पार्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके भी 7 पार्ट हैं। ठीक है, 6 पार्ट हैं इसके, सॉरी। तो दोनों में क्वेश्चन सेम है। ठीक है, तो एक को हमने बस सिंपल मेथड से करना है और दूसरे को हमने करना है बाय चेन रूल से। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो है ना सेम है। तो सिंपल पहला क्वेश्चन है एफ एक्स साइन इक्वल टू साइन एक्स प्लस टेन एक्स। अब हमने सिंपल क्या करना है, मैंने आपको बोला कि आप फार्मूला याद करेंगे ना, तो आप सिंपल आपको समझ आ जाएगी कि इधर हमने जो है ना साइन एक्स का फार्मूला लगाना है और इधर हमने जो है ना टेन एक्स का लगाना है। इसकी सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे डी बाई डी एक्स। ठीक है, ये वाला स्टेप नहीं है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, साइन एक्स। ठीक है, प्लस ये टेन एज इट इज़ आ जाएगा, डी बाई डी एक्स। ठीक है, टेन एक्स। अच्छा, साइन एक्स का फार्मूला है डी बाई डी, साइन एक्स का फार्मूला है हमारे पास कॉज एक्स। ठीक है, साइन बाई साइन इसका फार्मूला कॉज एक्स है। और टेन एक्स का फार्मूला डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का फार्मूला मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, वो फार्मूला है सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो दोनों हमने सिंपल पहले क्वेश्चन में तो हमने दोनों फार्मूले पुट कर दिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे हमने फार्मूले पुट कर, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना हमने इसको आगे भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने जी एक्स इक्वल टू एक्स बाय कॉज एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस एक्स को साइड पे ले लेना है, पॉइंट लगा के 1 बाय कॉज एक्स, ये आपने स्टेप बिल्कुल एज इट इज़ करना है। ठीक है, जी प्राइम एक्स इक्वल टू एक्स सेकेंड एक्स 1 बाय कॉज है। अब हमने जो है ना इसको कॉज एक्स हमें दिख रहा था और पर हमने इसका फार्मूला नहीं लगा रहे थे, क्योंकि ऊपर हमें 1 चाहिए था, तो 1 बाय कॉज एक्स का फार्मूला बनता है सेकेंड एक्स। ठीक है, ये भी मैं आपको फार्मूले दिखा दूंगी वीडियो के एंड पे। और डी बाई डी, अब इसकी डेरिवेशन करें। सबसे पहले हमें जो है ना इसके हमने लिखा है ना डी बाई डी एक्स सेकेंड एक्स, तो हमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो प्रोडक्ट रूल जब हम यूज़ करते हैं तो सिंपल हम पहले को, अगर आप एक्स का नाम दो, दूसरी का वाई का नाम दो, तो एक्स डी बाई डी वाई प्लस, ठीक है, वाई एक्स, ठीक सॉरी सेकेंड एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये वाला सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड एक्स इक्वल होता है, ठीक है, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स के। ठीक है, डी बाई डी एक्स सेकेंड एक्स इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ये इसका फार्मूला बनता है, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा और ये सेकेंड भी एज इट इज़ आ जाएगा और ये जो एक्स है ये तो कट जाएगा क्योंकि 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स सॉरी जी प्राइम एक्स। अब ये हमने देखना है, सबसे पहले हमने इसमें से कॉमन निकालना है। ठीक है, तो ऊपर वाली इस सारी वैल्यू में से हम जो है ना सेकेंड एक्स कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो हम ये सेकेंड एक्स जो है ना कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये जब हम बाहर ले आएंगे तो ये वाला एक्स तो हमारा यहाँ पे रहेगा, प्लस टेन एक्स भी आ जाएगा। ये जब बाहर चला जाएगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो सेकेंड एक्स बाहर आ गया, ये हमने कॉमन निकाल लिया, ये आ गया इसकी जगह पे 1। ये इसका आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप लोग फॉर्मूले अगर आपको याद हुए ना तो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सिंपल है। एच प्राइम एक्स, ठीक है, यहाँ पे पहले इसके साथ हमने करना है, फिर पहले तो हमें देखने में लग रहा है कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। सबसे पहले डेरिवेशन करेंगे इसकी डी बाई डी एक्स, ठीक है, सेकेंड एक्स टेन एक्स। अभी हम इसको सपोज कर लेते हैं एक्स के और इसको वाई के कर लेते हैं। ये आपने वैसे लिखना नहीं है ऐसे, मैं आपको जो है आपको समझ आ जाए इसलिए ऐसे कर रही हूँ। सेकेंड एक्स, ठीक है, सबसे पहले एक्स वाई, सेकेंड एक्स डी बाई डी एक्स वाई की वैल्यू प्लस फिर वाई की वैल्यू और इस साइड पे आ जाएगी एक्स की वैल्यू। अब यहाँ पे सेकेंड एक्स, ठीक है, अब ये इस डी के आगे क्या है, ये वाली वैल्यू, तो मतलब कि हमने इसको डेरिवेशन करनी है। तो टेन एक्स डी बाई डी एक्स, टेन एक्स का फार्मूला क्या लिखते हैं हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस एज इट इज़ आ जाएगा टेन एक्स। ठीक है, अब हमने इसकी डेरिवेशन करनी है। अब जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे तो सेकेंड एक्स इक्वल
सीकेंड एक्स इक्वल होता है सीकेंड एक्स टेन एक्स के, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो हैं सीकेंड एक्स और सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स, ये यहाँ से हम सीकेंड एक्स और सीकेंड एक्स का हो जाएगा सीकेंड एक्स सीकेंड का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से हमने क्या करना है कि टेन एक्स, इस टेन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो टेन एक्स स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास और सीकेंड एक्स आ जाएगा इक्वल, जैसे मैंने आपको बताया था कि सीकेंड क्यूब लगा देंगे, टेन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन स्क्वायर आ जाएगा, सीकेंड एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ से हमने सीकेंड इधर भी है तो हम यहाँ से सीकेंड कॉमन निकाल लेंगे सीकेंड एक्स को, ठीक है। सीकेंड एक्स कॉमन निकाला तो हमारे पास अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये हमने अब आपको हो गया कि यहाँ से हमने कॉमन से निकाला कि अंदर हमें दो बच्चे, यहाँ पे भी दो, इन दो को हम जब करेंगे तो हमारे पास देखिए ना एच प्राइम एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास सीकेंड एक्स, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स। यहाँ तक समझ आ गया आपको? आई होप कि आपको जो है ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पार्ट 4 इसका। y इक्वल टू ई की पावर में u है cos u प्लस सी यू। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस होगा और ये थोड़ा सा लेंथी भी है क्योंकि इसमें हमने सबसे पहले आप ये नहीं सीखना कि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो उनको प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए भी हमें अलग अलग जो है वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, ठीक है, एक्स और वाई की। लेकिन अभी हमने सबसे पहले करना है कि इनको अलग अलग करें। सपोज हमने किया, लेट करते हैं हम कि इसको पहली वैल्यू है ये दूसरी वैल्यू, तो पहली वैल्यू को हम जो है ना ई के सपोज कर लिया हमने, ठीक है, टी इक्वल टू ई यू कर लिया हमने और एस इक्वल टू और इस वाली वैल्यू को हमने जो है ना एक्स का नाम दे लिया, ठीक है। अब इसकी यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स, इसकी रिस्पेक्ट से टी की रिस्पेक्ट से इधर भी टी लगा देंगे, डी बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू ई यू। इस तरह का आपको मैंने पहले फॉर्मूले में बताया, इस तरह की कोई भी वैल्यू आ जाए जो हम उसको एज इट इज़ लगाते हैं तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है ई यू, ठीक है। इस साइड आ जाए अगर हम एस का अगर हम देखें तो एस इक्वल टू आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है, कॉज यू प्लस सी यू। अच्छा, यहाँ से हम जो है ना इसकी रिस्पेक्ट से एस लगाते हैं, नीचे जो है हम डी एस बाई डी यू बाय, और यहाँ यू हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यू था तो इसलिए हमने नीचे भी यू लगा लिया, डी यू आ जाएगा इधर भी, कॉज यू प्लस सी यू, ठीक है। अब हम इसकी जो है ना सबसे पहले डेरिवेशन करते हैं, तो हम जो है यहाँ पे यू दिया हुआ है ना हमें, तो कॉज यू प्लस सी यू, मतलब कि इससे जब हम सी यू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे भी u हो जाएगा ऊपर भी u हो जाएगा। तो मतलब कि जब हमारे पास डी एक्स होता था, ठीक है, तो हम क्या करते थे 1 लगाते थे, 1 को हम क्या कर देते थे 0, तो u भी x की जगह u आ गया तो सिंपल करना तो वो ये 1 लगा के 0 करना है, तो उसका 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा। अच्छा, कॉज की वैल्यू क्या होती है, अब ये आप समझो x है, ठीक है, तो कॉज x की वैल्यू क्या है माइनस साइन x, तो मतलब माइनस साइन u आ जाएगा प्लस c एज इट इज़ आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमारे पास डी टी की वैल्यू भी है, डी एस की भी है, ठीक है, और सिंपल टी की भी वैल्यू है और सिंपल एस की भी वैल्यू है। तो अब हमने ना सिंपल फार्मूला पुट करना है, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे हमने प्रोडक्ट रूल लगाना है, अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम सबसे पहले, तो ये हमारा उसका फार्मूला बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने लगाना है एक्स की वैल्यू, हमने कहा था एक को हम नाम देते हैं, एक को हम वाई का नाम देते हैं। तो एक पहले हम देख लेते हैं कि वाई इक्वल टू क्या है टी एस, वाई इक्वल टू टी एस, बीच में कौन क्या है मल्टीप्लाई है, तो उसका मतलब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इसका जनाब हमने सबसे पहले लगा देनी है एक वैल्यू, ठीक है, डी एस के बाद लगानी है दूसरी वैल्यू, ठीक है, प्लस एस की वैल्यू लगानी है और फिर हमने लगा देनी है वाई की। तो इसमें हमने तो पहले क्या करना है कि इन दोनों को देख लेना ना टी एस, तो हमने इस हिसाब से लगा देनी है वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वाला ई और ये वाला ई कॉमन ले लेना है, तो ई यू की पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास माइनस साइन यू प्लस सी, माइनस साइन यू प्लस सी बचा एज इट इज़, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास यही वैल्यू बचेगी, प्लस के बाद कॉज यू प्लस सी यू, ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए हों, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप जो है ना तो 3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्वेश्चन सही से समझ आ जाएगा।
स्टूडेंट्स इसके हमने जो हैं 4 पार्ट्स कर लिए हैं, ठीक है। आपके ये 4 पार्ट्स हो गए हैं। लास्ट इसका 5 पार्ट है, ठीक है। अभी मेरे पास टाइम शॉर्ट है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी भी जो है आपको सॉल्व करा दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।